हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो है उन बहन भाइयों के लिए जिन लोगों ने यूके का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है किसी भी वीज़ा की कैटेगरी के हवाले से, और उनका वीज़ा जो है वो अप्रूव्ड हो जाता है, वो वीज़ा रिसीव हो जाता है, उनको वीज़ा डिसीजन जो है वो बन जाता है। तो इसके अलावा आज की वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, फीडबैक जो अपनी वो ज़रूर दिया करें। और चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ वकास हुसैन और आप देख रहे हैं यूके वीज़ा न्यूज़ एंड इमिग्रेशन। तो आज की वीडियो है यूके आने वाले लोगों के लिए जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं अपनी कंट्री से। स्पेशली पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, इसके अलावा आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, नेपाल भी है, कुछ बहन भाई वहाँ से भी कमेंट कर रहे हैं मुझे। तो सबसे पहले तो थैंक यू भी करता हूँ, और उसके बाद आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं तो उनसे कुछ क्वेश्चन होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर कि क्या क्वेश्चन होंगे आपके साथ, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और इसके अलावा और भी जो डिटेल है सारी आपको देने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। आपने इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको पता चलेगा जो आपसे सवाल जो आपको किए जाएंगे एयरपोर्ट के ऊपर, क्वेश्चन किए जाएंगे आपसे, तो वो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यूके में, आपको नहीं पता एयरपोर्ट के ऊपर आपसे कौन से सवाल जवाब किए जाएंगे और किन चीज़ों से आपने बचना है। तो ये है कि जब आप लोग आते हैं यूके में, और पहले ये मैं आपको बताता चलूँ, इस यूके एयरपोर्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चन जो होते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं रहता आप में। जब आप उनको जवाब देते हैं, आंसर देते हैं यूके इमिग्रेशन ऑफिसर को, तो जब यूके इमिग्रेशन को ऑफिसर को आप जवाब सही से नहीं दे रहे, तो वो भी जो है ना कंफ्यूज होता है कि ये बंदा गलत केस के ऊपर आया है, इसका वीज़ा चेक करते हैं। वो सारा कुछ चाहे ठीक भी हो, लेकिन आप इंग्लिश की वजह से भी अगर मार खा रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो वो ये सुनने में आया कि काफ़ी बहन भाई जो है वो डिपोर्ट भी हुए हैं, उनको वापस अपनी बैक होम कंट्री में भेज दिया गया। तो आपने नर्वस नहीं होना, परेशान नहीं होना, आपने बिल्कुल रिलैक्स होके कॉन्फिडेंस के साथ जो है आपने बात करनी है ऑफिसर के साथ एयरपोर्ट के ऊपर। तो आपसे वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे फिर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो लोग यूके में आते हैं, और उसके लिए आपको एंड तक शॉपिंग जो लोग करते हैं वो ठीक नहीं है। आपने शॉपिंग पहले कर रेडी रखनी है यूके में आने से, वीज़ा लगने से पहले। जब आपका वीज़ा होता है तो आपकी चीज़ें रेडी होनी चाहिए, क्योंकि यूके का पहले तो मैं आपको बताऊँ वेदर जो है वो अनबिलीवेबल है। बहुत ज़्यादा मौसम जो है यहाँ पे सर्दी रहता है, गर्मियाँ भी होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो नए लोग आएंगे यूके में आने वाले टाइम में, या जो आने वाले हैं उनके लिए। तो आपको चाहिए अपनी जैकेटें वगैरह, अपने कपड़े वगैरह, सॉक्स वगैरह, ये चीज़ें सारी पैकिंग करके रखें। जैसे ही आपका वीज़ा होता है तो आपको शॉपिंग के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट आपके लिए ये है, बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं, समझना अपने हैं, आपके काम का पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट है कि जब आप लोग ट्रैवल करते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने कैरी करने हैं, शोल्डर बैग जो होगा उसमें कैरी करने हैं। अगर स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या केयर वर्क वीज़ा पे हैं, वर्क परमिट पे हैं, स्पाउस वीज़ा पे हैं, जो भी कैटेगरी है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे और जो आपके साथ कैश होगी, पाउंड्स होते हैं जो आपने कन्वर्ट करवाने होते हैं, 200, 300, 400 पाउंड जो है वो आपके पास होने चाहिए अगर आप स्पाउस वीज़ा पे हैं या
इसके अलावा और किस वीज़ा पे हैं वो कैटेगरी के वाले से आपको पता होगा कितनी अमाउंट लेके साथ जानी है। तो वो आपने अपने शोल्डर बैग में रखने हैं डॉक्यूमेंट्स और आपकी कैश। वो आपने जहाज़ के अंदर कैबन वाला एक होता है हैंड बैग जो होता है, आपने वो हैंड बैग जो कैबन होता है उसमें जहाज़ के अंदर बैग नहीं रखना अपना। आपने अपना बैग जो है जब आप जहाज़ के अंदर जाएंगे तो आपने अपना बैग रखना है अपने पाँव के नीचे या अपने पास रख लेना है, लेकिन उस कैबन में नहीं रखना जहाज़ में, क्योंकि जब लाइट्स ऑफ होती हैं जहाज़ की तो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मैंने खुद एक दो बंदे आए हैं, उन्होंने भी मुझे बताया है कि उनका सामान जो है ना वो चोरी हो गया। तो ऐसा ना हो आपके साथ। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हों, कैश हों, तो आप वो जहाज़ के अंदर कैबिन में रख रहे हैं तो लाइट्स बंद होती हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना चोरियाँ हो रही हैं। तो इससे आपने अलर्ट रहना है, बच के रहना है। अपना शोल्डर बैग जो है डॉक्यूमेंट्स उसमें होने चाहिए, कैश उसमें होनी चाहिए, तो आप अपने पाँव के नीचे रखें और आपने एहतियात जो है वो केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। तो आपने बचना है क्योंकि काफ़ी लोगों के 1000 पाउंड से ऊपर जो है पैसे निकले हैं। जब लोग जहाज़ में सो जाते हैं तो चोर जो है जहाज़ के अंदर भी मौजूद हो गए हैं, अब जहाज़ से भी पैसे निकाल रहे हैं लोगों के। तो बच के रहना है। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है, जब आप लैंड करते हैं यूके एयरपोर्ट के ऊपर, जब आप जहाज़ से निकलते हैं तो आपने एहतियात करनी है। जब आप काउंटर पे जा रहे हैं तो आपने जल्दी से काउंटर पे जाना है, क्योंकि आपने क्यू से बचना है। क्यू बहुत लंबी होती है, रश जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। 2 घंटे 3 घंटे तक आपको क्यू में वेट करना पड़ेगा। तो आप अगर जल्दी से जाएंगे तो जल्दी से आपका इंटरव्यू होता है तो आप जो है क्लियर हो जाते हैं। अगर आप स्लो जाएंगे इमिग्रेशन काउंटर तक सोचते जाएंगे, परेशान होंगे, तो फिर आप क्यू में फंस जाएंगे 2-3 घंटे और ज़्यादा टेंशन हो जाएगी आपको कि अभी हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। तो इसके अलावा अगर आप स्किल वर्क वीज़ा पे आए हैं, आपने इंग्लिश कोर्स किया हुआ है तो आपको ज़ाहिर इंग्लिश आती होगी। तो जब आप यहाँ पे आएंगे एयरपोर्ट के ऊपर, आपने अपने कॉन्फिडेंस के साथ रखना है। आपने इधर उधर नहीं देखना, आपने इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ बात करनी है वेरी नाइसली। जैसे आप देखेंगे वो बात करता है, वो इतने आराम से बात करते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर कि आपको एक तो इजीली उनका जो एक्सेंट होता है वो समझ आती है, दूसरा आप समझ जाते हैं सारी बात कि वो उसने क्या बोला और आपने उसको क्या जवाब देना है। तो अगर आपने नर्वस होना है, आप परेशान हो गए हैं, समझ नहीं आई आपको, तो आपसे ज़्यादा सवाल जवाब भी किए जाएंगे। हो सकता है आपको वापस बैक होम कंट्री भी भेज दिया जाए। तो इतने मुश्किल सवाल जवाब नहीं होते, वो आपके वीज़ा के हवाले से ही होते हैं। ये नहीं सोचना कि सवाल जवाब वो किसी और वाले से होंगे, ऐसा नहीं होता। सवाल जवाब आपके अपने वीज़ा के हवाले से होते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और जिस वीज़ा कैटेगरी के ऊपर भी आप आएंगे, आपके जो क्वेश्चन किए जाएंगे, इंटरव्यू जो होता है इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे लेते हैं तो वो उसी हवाले से लेते हैं, आपके वीज़ा के हवाले से, कैटेगरी के हवाले से। तो आपने अवेयर होकर रहना है। आपने जो बात वो करेंगे आपने उसका जवाब उनको देना है। आपने अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा बात जो है वो नहीं करनी। जो वो सवाल जवाब करेंगे वही आपने उनको जवाब देने और रिलैक्स होकर जवाब देने हैं, तेज़ी में नहीं देने। स्लोली आप उसको जवाब दें ताकि आपको भी पता चले आप उसको क्या बता रहे हैं और उसकी बातों का भी आपको पता चलेगा कि वो आपको क्या बता रहे हैं। तो इतना लंबा इंटरव्यू नहीं होगा अगर आप नर्वस नहीं होंगे। अगर आप नर्वस हो गए हैं तो आपका इंटरव्यू ज़्यादा देर का भी हो सकता है। अगर ज़्यादा देर का हो गया तो उसमें 50-50 चांसेस होते हैं या आर या पार। तो इजीली जो मैं आपको बताता हूँ वो आपसे अपनी जॉब के बारे में पूछते हैं, आपकी कंपनी के बारे में, आपका पासपोर्ट देखते हैं। तो मेन पॉइंट्स ये होते हैं कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो उसका नाम क्या है, आपकी जॉब जो है वो क्या है, आपने कितने घंटे काम करना है, सैलरी कितनी है, इस तरह के हवाले से होगे। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आपने उनको जवाब देना है। तो वो ये चेक करते हैं कि ये बंदा जेन्युइन है या फेक है, कहीं ये भी बंदा फेक वीज़ा लगवा के तो नहीं आया यूके के अंदर। तो ये उनका अलाउ है कि वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कंपनी के बारे में, आपके बारे में,
ज़ाहिर है आप उनकी कंट्री में आ रहे हैं तो आपको हक बनता है कि सारी जो बात क्लियर होती है, जो सच होती है, वही आपने उनके साथ करनी है। अगर आपने बात को छेड़ दिया सजे खब्बे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और आपको चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस के साथ उनको जवाब दें, जो सवाल वो आपसे करेंगे उस सवाल का जवाब उनको आपने देना है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जो डिटेल्स आपने डाली होती हैं वीज़ा कैटेगरी में, वीज़ा जो लिया आपने जिस कंपनी से, वो कंपनी की जो डिटेल्स होती हैं वो ऑफिसर के पास होती हैं। और दूसरे नंबर पे वही क्वेश्चन वो आपसे करते हैं कि ये चेक करते हैं कि ये आप ही हैं और जेन्युइन हैं या क्या चक्कर है, फेक तो नहीं है, पैसे दे के तो नहीं काम हुआ। तो इस तरह अगर आपको पता होना चाहिए, आपने याद करके रखना है कंपनी की डिटेल्स जो वो आपसे पूछते हैं, जो आपने ऑलरेडी पहले दी हैं डिटेल, वही डिटेल जो है एयरपोर्ट के ऊपर आपसे पूछी जाएंगी। तो दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप वर्क परमिट पे हैं या जिस तरह भी हैं, केयर वीज़ा पे हैं, जो भी काम का वीज़ा है जो, वो उसमें आपसे वो क्वेश्चन करते हैं, जी टेल मी अबाउट योर एम्प्लॉयर। तो वो बेसिकली आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, कंफ्यूज करेंगे आपको। लेकिन आपने इस पॉइंट पे आके मार नहीं खानी, आपने उसको जवाब देना है अबाउट एम्प्लॉयर के बारे में। तो वो आपने उसको किस तरह जवाब देना है, वो आप उससे कांटेक्ट में है, उसने आपसे मतलब आपको स्पॉन्सरशिप दिया है और ये उस कंपनी का नाम है, ये मेरा एम्प्लॉयर है, इसका ये नाम है, ये इस कंपनी में काम कर रहा है कितने साल से ये काम कर रहा है, मतलब कि इस तरह की डिटेल्स जो है वो आपने देनी होगी ऑफिसर को। तो जब आपसे वो क्वेश्चन करते हैं तो वो आपसे पूरी डिटेल के साथ करते हैं। वो ये भी कर सकते हैं आपके जॉब के हवाले से, आप कितने आवर्स काम करेंगे, कौन सी शिफ्ट आप करना चाह रहे हैं और वीक में आपने कितने दिन काम करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा काम के हवाले से जो भी डिटेल वो पूछते हैं तो आपने उनको सही सही बतानी है और आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने याद करके रखनी है। ये मैं आपको इसलिए बार बार बताता हूँ कि ये आपके लिए ज़रूरी है। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपको नहीं पता क्या होगा इंटरव्यू में एयरपोर्ट के ऊपर, तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आपसे होंगी। और जो रिसेंटली लड़के आ रहे हैं यूके में, उनसे भी मैं दो तीन बंदों से मिला हूँ तो उनसे इसी तरह के क्वेश्चन हुए हैं कंपनी के बारे में। तो उनको पता था, लेकिन वो ये कि जो ऑफिसर होते हैं ना, ये कंफ्यूज कर देते हैं आपको कि ये कहीं ना कहीं से वो नुक्ताचीनियाँ जो है वो निकालते हैं। लेकिन आपने अगर कॉन्फिडेंस के साथ उनको जवाब दिए तो वो आपसे ज़्यादा देर इंटरव्यू नहीं करेंगे, वो जल्दी से जल्दी आपको क्लियर कर देंगे। तो अगर आप वहाँ पे जाके अड़के हैं, आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं सही स्ट्रेट वे फॉरवर्ड जो है, तो वो आपको जो है आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाई डू यू लाइक टू वर्क इन द यूके। तो आपने उनको अपनी मोटिवेशन ज़रूर बतानी है। मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ, व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें जो है ये आपसे पूछ सकते हैं। तो आपने उनको बताना है कि आप क्यों यूके को लाइक करते हैं, क्यों आप लाइक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पे, लाइफस्टाइल के बारे में कैसा आपको लगता है। ये चीज़ें जो है आपने उनको एक स्टोरी बना के बतानी है कि आपको यूके पसंद है, आप यहाँ का लाइफस्टाइल जो है वो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। इसके अलावा जो भी साथ और लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, शॉर्ट लगाना चाहें तब भी चलेगा, लेकिन उनको जवाब जो है वो ज़रूर आपने देना है इंग्लिश में कॉन्फिडेंस के साथ। तो जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल जो आपने याद रखना है, वो आपसे ये पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग यू गोना स्टे इन द यूके। तो आपने उनको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताना पड़ेगा आपको। ये जो है ये आप हर एक बंदे से जो वर्क परमिट पे हैं उनसे पूछा जाता है। तो आपने ये नहीं कहना कि आई एम गोना स्टे हियर रेस्ट ऑफ माई लाइफ और आई एम गोना अप्लाई सिटीजनशिप। ये चीज़ें जो हैं ये आपने बिल्कुल भी नहीं उनको कहनी। अगर ये आपने कहनी है तो वो समझ जाएंगे कि ये बंदा यहाँ पे दो नंबरी के तरीके से है। तो आपने उनको सिर्फ ये जवाब देना है कि आपका स्किल वर्क वीज़ा है, कितने साल का वीज़ा है वो आपको पता है।
तो आपने इस तरह के हवाले से जवाब देना है दिसांदा। आपने इसके अलावा उनको कोई भी ये नहीं कहना कि आप यहाँ पे रह गए हैं, रहने के लिए आए हैं, या अपना फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं। जो आपका वीज़ा होगा उसकी जो टाइम है लिखा हुआ वो भी आपको पता होना चाहिए, वही आपने उनको जवाब देना है जिस टाइम वो कहते हैं कि आप यहाँ पे कितना अर्सा रहने के लिए आए हैं। तो ये चीज़ भी आपको ज़रूरी है, आपसे ज़रूर पूछे जगह वो। तो इसके बाद वो आपसे पूछते हैं हाउ डू यू मैनेज टू लिव इन द यूके। तो आपने उनको अपना स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री के साथ ये बताना है कि आपकी जो सैलरी होगी वो इतनी सैलरी है, और इसके अलावा आपने वो भी साथ ज़रूर बताना है कि आपने ये सैलरी जो है ये कैसे स्पेंड करनी है। आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इतना आपने रेंट पे देना है, इतना आपने खाने पीने की चीज़ें हैं, ग्रोसरी की चीज़ें हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रिक वाटर जो यूटिलिटी बिल होते हैं वो भी, मतलब कि सारे आपने डिवाइड करने हैं। दिमाग में ये चेक करना है कि आपकी जो सैलरी होगी वो कितनी है और आपकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो कितनी है। ये ना हो कि जो आपके एक्सपेंस हैं वो सैलरी से ऊपर आप बता रहे हो, फिर भी प्रॉब्लम होगी आपको, और बहुत ज़्यादा कम भी आपने नहीं बताने। ये चीज़ जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको कोई भी बंदा नहीं बताएगा। इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली उनकी ये सोच होती है कि ये बंदा कहीं पब्लिक फंड जो है ये ना अप्लाई कर दे यहाँ पे यूके के अंदर। तो उनको आपने प्रूफ देना होता है, आपने बस ये सारी चीज़ें उनको बतानी है, और इंशाल्लाह आपने ये कहना है कि आप जो है मैनेज कर लूँगा सारी चीज़ें। तो आपको सारी बात जो है वो मैंने समझा दी है। तो इसके अलावा लास्ट में ये आपको बताऊंगा जो भी आंसर जो होते हैं वो आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में भरे होते हैं, वो आपने मिस आउट नहीं करने। वही क्वेश्चन आपने याद भी रखने हैं। जब आप एयरपोर्ट के ऊपर आते हैं तो वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ ना कुछ वो मिक्स मैच करके पूछते हैं आपसे। सिर्फ आपको पजल करते हैं, देखते हैं कि ये बंदा बोल लेता है इंग्लिश, जेन्युइन भी है या फेक वीज़ा के ऊपर आ रहा है, क्या इस कंपनी में ये बंदा आके काम भी कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो भी मैंने आपसे बातें शेयर की हैं, ये ही इंटरव्यू आपका होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने फीडबैक जो है वो ज़रूर देनी है, वीडियो लाइक करनी है और चैनल सब्सक्राइब करना है। बेल का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले दिनों में आपको मज़ीद अपडेट जो है वो टाइम पे मिलती रहेगी। तो आपने मेरे YouTube पे विज़िट करना है, वहाँ पे भी आपके लिए वीडियोस लगी हुई हैं, बहुत फ़ायदेमंद, वेरी हेल्पफुल हैं आपके लिए। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपने विज़िट करना है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे लिंक दिए गए हैं जो आपके काम आएंगे सिर्फ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो पे फीडबैक जो है वो भी ज़रूर देंगे। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट व्लॉग में।